हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए बेटा आज हम अभाज्य गुणनखंड के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन। इससे पहले हम गुणनखंड वृक्ष बनाना सीख चुके हैं, है ना। देखिए इस तरीके से कोई नंबर हमें दिया होता था, हम ऐसे उसकी ब्रांचेस बनाते थे, फिर कोई दो ऐसे गुणनखंड करते थे जिससे वो पूरा पूरा भाग हो जाए। जैसे 2 से भाग करने पे हमारे पास क्या आता है, 12। अब 2 को मैं सर्कल कर देती हूँ क्योंकि ये अभाज्य है, प्राइम नंबर है। 12 को फिर से आगे डिवाइड करेंगे, फिर से 2 से जा सकता है 6 पर, 2 को सर्कल कर दिया, अगेन 2 एंड 3। यहाँ जाके मेरा क्वेश्चन फिनिश हो जाता था और मैं 24 को कैसे लिख सकती थी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 गुणा करने पे 24 आता है। और सारे नंबर्स ये जो हमें मिले हैं ये कैसे हैं, अभाज्य प्राइम नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं। ऐसी मान लीजिए हम 300 के करते हैं, 2 से डिवाइड किया मैंने इसे, कितने पे जाएगा 150। आपको डिवीजन आता है, यहाँ आप रफ वर्क में करके देख सकते हैं। फिर 2 को सर्कल कर दिया, 2 प्राइम नंबर है। 150 को फिर से करते हैं, 5 से करते हैं अब की बार, 5 से करा तो कितने पे जाएगा 30 पे, है ना। अब 5 को सर्कल कर दिया क्योंकि यहाँ भाज्य मिल गया, इसको फिर से आगे करा, 5 से ही कर देते हैं 6 पर, 6 से कितना आया 2 एंड 3। तो हमने सीखा था कि हम किसी भी नंबर का गुणनखंड वृक्ष या फैक्टर ट्री बना सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो बेटा हम देखते हैं कि हमें गुणनखंड वृक्ष तो बनाना आ गया है, लेकिन अगर कई छोटे नंबर हो तो हम आराम से बना लेते हैं। लेकिन अगर बड़े नंबर हो, 300 है या इससे भी और बड़े नंबर्स का अगर हमसे पूछा जाए तो हमारा क्वेश्चन कितना लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक्स करना सीखेंगे जिसको कि हम यूजुअली काम में लेते हैं। तो हम एक टेबल बनाएंगे, जैसे मान लीजिए 12 के गुणनखंड उसने मेरे से कहे हैं, तो मैं क्या करूँगी, ऐसे लाइन ड्रॉ करूँगी और एक इस तरीके से, ठीक है। और जो नंबर आपसे कहा जाएगा उसे आप यहाँ लिख देंगे। अब आप इसे 1 बाय 1 डिवाइड करना शुरू करेंगे ऐसे नंबर से जो इसे पूरा पूरा भाग कर दे। और आपको हमेशा ऐसे नंबर्स से डिवाइड करना है जो कि अभाज्य हैं, प्राइम नंबर्स हैं, जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हैं, एक और वो खुद। तो सबसे पहले हम इसे 2 से भाग करते हैं। 2 से 12 को भाग करोगे कितना आएगा 6। आपने 6 यहाँ लिख देना है, फिर यहाँ लाइन खींचनी है, फिर से इसे डिवाइड करना है ऐसे नंबर से जो 6 को भाग कर दे। तो फिर से मैंने इसे 2 से भाग किया, कितना आ गया 3। अब 3 को किससे भाग करें, 3 को 3 से ही भाग कर सकते हैं, नीचे क्या आ जाएगा 1। आपको यहाँ पे हमेशा 1 पे छोड़ना है क्वेश्चन। तो इसका मतलब 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या बन गए, 2 गुणा 2 गुणा 3। गुणा करके देखिए, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, ठीक है ना। तो ये हमारा एक छोटा और आसान तरीका है जिससे कि हम बड़े ही इजीली किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब 18 के पूछे हैं, फिर से अभाज्य गुणनखंड हम 2 से भाग किया, इसे कितने पे जाएगा 9 पे। अब 9 को किससे कर सकते हैं, 3 इंटू 3। ये 3 को किससे किया, 3 से, नीचे क्या आ गया 1। तो मेरा क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट 30, लाइन आपने ऐसे ड्रॉ करी, 2 से डिवाइड किया, कितने पे गया 15। फिर किससे जाएगा 3 से, कितना आ गया 5। 5 किससे जा सकता है, प्राइम नंबर है, सिर्फ 5 से ही जाएगा। नाउ 30 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू
5. Now 32 अगेन 2 से डिवाइड किया छोटे नंबर से और अभाज्य नंबर से आपको करना है। तो कितना आ गया 16, फिर 2 से किया 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से किया 1. So 32 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 2. अब कुछ और बड़े नंबर्स का हम ट्राई करते हैं। 142, तो मुझे ऐसे लाइन खींचनी है ना और एक लाइन ऐसे। अब देखिए इवन सम संख्या है, इसके कॉर्नर पे इकाई पे है ना, तो इसका मतलब ये 2 से जाएगा। 2 7 जा 14 एंड 2 1 जा 2। हमारे पास क्या आ गया 71। अब 71 कैसा नंबर है अभाज्य, तो ये तो सिर्फ अपने ही टेबल में जाएगा है ना। तो हमने इसे 71 से ही डिवाइड कर दिया। तो 142 के अभाज्य गुणनखंड हम कैसे लिखेंगे 2 गुणा 71। अब 300 के करते हैं, जिसका भी हमने गुणनखंड वृक्ष भी बनाया था। तो सबसे पहले 2 से कर देती है 150। अब इसे हम 3 से कर देते हैं। 3 5 जा 15 एंड 0 की 0। फिर 5 से कर दीजिए, फिर 5 से 2 पे जाएगा और फिर 2 पे 1 पे है ना। तो 300 के अभाज्य गुणन क्या बने, सबसे पहले हम छोटी संख्याएं लिखेंगे 2 into 2, फिर 3 into 5 into 5। देखिए इससे पहले हमने गुणनखंड वृक्ष भी बनाया था इसका, तो कितना आए थे 2 into 2 into 3 into 5 into 5, यही आए थे। ऐसे सेम यहाँ पे है ना। तो इस तरीके से हमने आज क्या सीखा है, गुणनखंड निकालने, किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालने। सारे गुणनखंड आपको कैसे मिलेंगे नीचे, जो कि अभाज्य है, प्राइम नंबर्स हैं है ना, भाज्य नहीं है, वो सारे के सारे अभाज्य गुणनखंड है। इससे हमारा ये कंसेप्ट क्लियर होता है कि हम किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। तो आपको बेटा अपने इस कॉन्सेप्ट की रिवीजन अच्छे से करनी है और एक नंबर लेंगे बेटा, इसका हम गुणनखंड वृक्ष भी बनाएंगे, फैक्टर ट्री भी, और टेबल के थ्रू भी इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 42, जब फैक्टर ट्री बनाते थे ऐसे ब्रांचेस बनाते हैं। 2 से भाग किया 21 आ गया, 21 को फिर आगे 3 एंड 7, दोनों अभाज्य नंबर है ये और ये भी तीनों। तो अब मेरा फाइनल आंसर हो गया 42 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब हम इसकी टेबल के थ्रू भी इसे सॉल्व करेंगे। इसे टेबल बनाए, 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4 एंड 1। अब ये 3 पे जाएगा 7। तो 42 का फाइनल आंसर इस केस में क्या बना 2 इंटू 3 इंटू 7। तो हमने देखा कि दोनों तरीके से करने से हमारा आंसर सेम ही आएगा। और बेटा ये भी हम पहले देख चुके थे कि अगर हम चाहें तो 3 से भाग कर सकते हैं इसे, या 7 से पहले है ना, तब भी आंसर सेम ही आता है। लेकिन मेन बात हमें क्या ध्यान रखनी है अभाज्य गुणनखंड करते टाइम, कि जो हमने डिवाइड करने हैं जिन नंबर से, वो अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स होने चाहिए। These numbers should be prime numbers. ओके, तो आई होप बेटा कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे और आप ये अभाज्य गुणनखंड करने में कोई गलती नहीं करेंगे। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड।